दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग उम्र भर मेहनत करते रहते हैं पर उनकी जिंदगी वहीं की वहीं रहती है, और दूसरी तरफ कुछ लोग उसी दुनिया में उन्हीं हालातों में बिना जादू के, बिना किसी चमत्कार के इतनी दौलत बना लेते हैं कि आने वाली 10 पीढ़ियां भी आराम से जी सके। क्या वजह है क्यों कुछ लोग अमीरी की सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं और कुछ लोग उसी जगह गोल गोल घूमते रहते हैं? आज के इस ऑडियो बुक में आप जानेंगे वे 7 अमीरों के नियम जो हजारों साल पहले बेबीलोन के सबसे अमीर लोग अपनाते थे। यही नियम आज भी उतने ही फायदेमंद है, चाहे आप बिजनेस करते हो, नौकरी करते हो, यूट्यूबर हो, स्टूडेंट हो या फिर पैसे सेव करने की कोशिश में हो। दोस्तों, अगर आप अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं तो शुरुआत किसी बड़े काम से नहीं होती, बल्कि सही ज्ञान से होती है। और बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी वह ज्ञान आपको देता है जो आपकी सोच बदल देगा, आपकी आदतें बदल देगा, आपकी कमाई बढ़ा देगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह किताब सिर्फ कहानी नहीं, यह आने वाली अमीरी का रास्ता दिखाने वाली रोशनी है। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। क्यों कुछ लोग अमीर बनते हैं और कुछ गरीब रह जाते हैं? बेबीलोन दुनिया की सबसे समृद्ध नगरी, सोना यहाँ नदी की तरह बहता था। व्यापार, सौदागर, महल, बाजार, सब कुछ। पर एक बात आज भी उतनी ही सच है, जिसके पास पैसे के नियमों का ज्ञान है वही अमीर बनता है, और जिसे इन नियमों का पता नहीं वह गरीबी में ही खत्म हो जाता है। 2 गरीब दोस्त बंसीर और कोबी हर दिन मेहनत करते थे। एक रथ बनाता था, दूसरा संगीतकार था। दोनों को लगता था कि वे दिन रात खून पसीना बहाकर भी गरीब क्यों हैं। तभी उन्हें ख्याल आया, हमारे ही शहर में अरकाद नाम का आदमी रहता है, जिसके पास इतना सोना है कि वह कभी खत्म ही नहीं होता। क्यों ना उससे सीख ली जाए। यहीं से शुरू होती है बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी की महान गाथा। अरकाद की कहानी, एक आम आदमी से धनपति तक। अरकाद कोई राजा नहीं था, न कोई रईस खानदान से था। शुरुआत उसने भी गरीबी से की थी। वह एक लेखक था, जिसे शब्दों के बदले कुछ तांबे के सिक्के मिलते थे। लेकिन एक दिन उसने खुद से केवल एक सवाल पूछा, मैं क्यों गरीब रहूं, जबकि दुनिया में दूसरों ने अमीरी हासिल की है। बस उसी दिन से उसका जीवन बदल गया। अरकाद ने अमीर व्यापारी अलगामिस से धन का रहस्य सीखा, और यह वह राज था जिसने उसकी पूरी किस्मत बदल दी। क्या था वह राज? पहला स्वर्ण नियम, पहले खुद को भुगतान करो। अलगामिस ने अरकाद से कहा, हर कमाई का 10 हिस्सा तुम अपने लिए रखो। यह पैसा खर्च मत करो, इसे जमा करो, इसे बढ़ाओ। यानी कमाई का पहला 10% सिर्फ आपका होता है, चाहे आपकी कमाई 100 हो या 1 लाख। आज की भाषा में इसे कहते हैं सैलरी आते ही 10% सेविंग, पहले निवेश बाद में खर्च। अरकाद ने यही किया। साल दर साल उसकी बचत बढ़ती गई और बचत ने निवेश बनाना शुरू किया। यही उसकी अमीरी की नींव बनी। दूसरा स्वर्ण नियम, पैसा आपके लिए काम करे। अलगामिस ने कहा, सोना उन्हीं के पास आता है जो पैसे को काम पर लगाना जानते हैं। पैसा खर्च करके खत्म मत करो, पैसा निवेश करो ताकि पैसा पैसा बनाए, धन बढ़ता रहे, आमदनी का दूसरा, तीसरा, चौथा स्रोत बने। अरकाद ने पैसा व्यापारियों को देकर मुनाफे में हिस्सा लिया। उसने व्यापार किया, साझेदारी की, समझदारी से जोखिम उठाया। यही असली अमीरी है। पैसा कमाओ और उसे बढ़ाओ, और फिर उसे और बढ़ाओ। तीसरा स्वर्ण नियम,
अनुभवी लोगों से सलाह लो। अल्गामिस ने अरकाद से कहा, पैसे के मामले में अज्ञानी लोगों की सलाह मत लो। अगर आपकी जेब खाली है तो गरीब दोस्त आपकी मुश्किलें समझ सकते हैं, लेकिन आपको अमीर नहीं बना सकते। अरकाद ने हर निवेश से पहले अनुभवी व्यापारियों की सलाह ली, गलतियां की पर उनसे सीखा। एक एक गलती को उसने अपनी ताकत बनाया। अपना खर्च नियंत्रण में रखो। अमीरी बचत से पैदा होती है, खर्च से नहीं। अरकाद ने कहा, खर्च अनंत होते हैं लेकिन कमाई सीमित, इसीलिए खर्च कमाओ, कमाई नहीं। आज के समय में मोबाइल, EMI, स्टेटस दिखाने की खरीदारी, फालतू खर्च, ट्रेंड के पीछे पैसा जलाना, यही असली गरीबी का कारण है। अरकाद कहता है, जरूरी खर्च और इच्छा वाले खर्च में फर्क समझो। खुद को काबिल बनाओ। अगर एक बात पूरी किताब का सार है तो वह है, काबिल बनो, पैसा खुद दौड़कर आएगा। अरकाद ने अपने कौशल को बढ़ाया। वह लेखक से व्यापारी बना, व्यापारी से धनपति। उसने अपने अंदर वह गुण पैदा किए जिससे पैसा उसकी तरफ आकर्षित होता था। किस्मत नहीं, आदत अमीर बनाती है। अमीरी कोई जादू नहीं, अमीरी एक विज्ञान है, एक नियम है, एक आदत है। अगर आप रोज कमाओ, रोज बचाओ, रोज निवेश करो, रोज सीखो, तो अमीरी आपकी तरफ दौड़ कर आती है। और अगर आप दिखावे में जाओ, उधार में जियो, केवल खर्च करो, तो गरीबी आपका पीछा कभी नहीं छोड़ती। 7 अमीरी के स्तंभ। गोल्डन लेसन्स। नंबर 1, कमाई का 10% हमेशा बचाओ। यह धन का पहला कानून है। नंबर 2, पैसे को काम पर लगाओ। सोना हमेशा बढ़ना चाहता है। नंबर 3, अनुभवी लोगों की सलाह लो। गलत सलाह गरीबी लाती है। नंबर 4, अपनी कमाई जितनी हो उससे कम में जियो। जीवन शैली का गुलाम मत बनो। नंबर 5, आय का स्थायी स्रोत बनाओ। पैसिव इनकम ही अमीरी है। नंबर 6, अपने धन की रक्षा करो, न निवेश गायब, न पैसा डूबे। नंबर 7, सीखना कभी मत छोड़ो, ज्ञान ही अमीरी का असली बीज है। गरीब मन की स्थिति है। एक बूढ़ा ऋषि कहता है, गरीब वह नहीं जिसके पास पैसा कम है, गरीब वह है जिसने सीखना बंद कर दिया। अमीरी की शुरुआत आपकी जेब से नहीं, आपके दिमाग से होती है। दोस्तों, अरकाद की कहानी हजारों साल पुरानी है, लेकिन उसके नियम आज भी उतने ही ताजा है। क्यों? क्योंकि पैसा आज भी उसी तरह चलता है, निवेश आज भी वैसा ही है, बचत आज भी अमीरी की नींव है। और सबसे बड़ी बात, दुनिया बदल सकती है, तकनीक बदल सकती है, लेकिन अमीरी के नियम कभी नहीं बदलते। और हाँ दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में पैसे का नियंत्रण चाहते हैं, अमीरी की तरफ पहला कदम उठाना चाहते हैं, तो आज से यह 3 काम शुरू करें। कमाई का 10% हिस्सा हमेशा बचाए, हर महीने निवेश करें, नए कौशल सीखते रहे। दोस्तों, कहानी जितनी आगे बढ़ती जाती है उतना ही सच सामने आता है। गरीबी कोई अपराध नहीं, लेकिन गरीब बने रहना एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि ज्ञान हर किसी के पास पहुंच सकता है अगर वह सीखना चाहे। और यही सीख अरकाद ने बेबीलोन के हजारों लोगों में बांटी। आगे हम जानेंगे सोने को अपने पास कैसे रोका जाए, पैसा कैसे बढ़ता है, अमीरी किन मनोविज्ञान नियमों पर चलती है, और कैसे सामान्य लोग रातों रात नहीं लेकिन धीरे धीरे निश्चित रूप से अमीर बनते हैं। जब लोगों को पता चला कि अरकाद अब राज्य का सबसे धनवान व्यक्ति है, तो उन्होंने राजा से आग्रह किया, हमें भी अमीर बनना है। राजा ने आदेश दिया कि अरकाद लोगों को धन संचय की कला सिखाए। दूसरे दिन जैसे ही सूर्य उगा, हजारों लोग शहर के सबसे बड़े चौक में खड़े थे। सबकी नजरें अरकाद पर थी। अरकाद ने मंच पर आकर कहा, मेरे दोस्तों, मैं आपकी जेबें सोने से नहीं भर सकता, लेकिन आपके दिमाग को उन नियमों से भर सकता हूँ जो आपकी जेबें हमेशा भरी रखे। इतने में सब चुप, बस ज्ञान की बारिश। सोने को क्यों भागना पसंद है? अरकाद ने कहा,
सोने की एक आदत है, वह उन लोगों से भाग जाता है जो खर्च में कमजोर है, इच्छाओं के गुलाम है, बिना सोचे निवेश करते हैं। और सोना कहाँ जाता है? उन्हीं के पास जो पैसे की कद्र करते हैं, समझदारी से बचाते हैं, निवेश का ज्ञान रखते हैं, लालच और डर को नियंत्रित करते हैं। सोना उन लोगों का दोस्त है जो उसे सम्मान देते हैं। सोने का पहला महान नियम, सोना तभी आता है जब तुम उसे बुलाते हो। अरकाद ने कहा, अपनी कमाई का 10 हिस्सा निकाल कर रखो, जरूरत से पहले खुद को भुगतान करो। लोग बोलते हैं हमारे पास बचता ही क्या है। अरकाद हंसकर कहता, अगर आप 100 कमाते हो और 100 में ही जिंदगी चलाते हो तो आप 90 में भी चला सकते हो, बिना किसी कमी के। यह आदत है, पैसा नहीं। जो यह आदत बना लेता है उसकी किस्मत खुद बदल जाती है। कैसे अरकाद ने पहली कमाई को बढ़ाया? अरकाद बताता है, जब मैंने पहला छोटा सा धन बचाया, मैंने उसे बढ़ाना चाहा, पर मैंने गलती कर दी। उसने अपना पैसा एक ईंट बनाने वाले को दिया जिसे वह जानता भी नहीं था। वह आदमी ईमानदार था, पर व्यापार में अनुभव नहीं था। परिणाम, उसका पैसा डूब गया। अरकाद कहता है, गलती पैसे से नहीं होती, गलती इंसान की सलाह चुनने में होती है। जो लोग अपने काम में माहिर नहीं, उनसे पैसा बढ़ाने की उम्मीद करना सबसे खतरनाक लाइन है। दूसरा स्वर्ण नियम, पैसा उन्हीं को बढ़ाता है जो ज्ञान रखते हैं। अरकाद आगे कहता है, मैंने अपनी गलती से सीखा और फिर सोने का दूसरा नियम समझ में आया। पैसा बढ़ता है उनके पास जो अनुभव रखते हैं। अगर आप किसान से व्यापार की सलाह लेते हैं, व्यापारी से खेती की, दोस्तों से निवेश की, गरीब से अमीरी की, तो परिणाम हमेशा नुकसान ही होगा। इसलिए पैसा व्यापारियों के साथ लगाओ, कुशल लोगों के साथ लगाओ, जहां जोखिम कम और ज्ञान ज्यादा हो। तीसरा स्वर्ण नियम, जोखिम से पहले सुरक्षा। अरकाद कहता है, सोना उन लोगों से भाग जाता है जो लालच करते हैं, जल्द अमीर बनने की कोशिश करते हैं, बिना समझे पैसा लगाते हैं, अनजान प्रस्ताव पर विश्वास करते हैं। जिंदगी में 3 चीजें कभी जल्दी नहीं करनी चाहिए। नंबर 1 अमीरी, नंबर 2 सफलता, नंबर 3 निवेश। सही चीजों को समय लगता है, पर जो बढ़ता है वह मजबूत होता है। बेबीलोन के गरीबों की मनोविज्ञान। अरकाद बताता है कि गरीब लोग हमेशा सोचते हैं, मेरी किस्मत खराब है, पैसा मेरे बस की बात नहीं, मेरा काम ही ऐसा है, अब उम्र निकल गई। लेकिन दोस्तों, अमीर लोग सोचते हैं, मेरी गलती कहाँ थी, मैं आज क्या नया सीख सकता हूँ, कैसे अपनी कमाई बढ़ाऊं, कैसे अपने पैसे को काम पर लगाऊं। यही मन की सोच अमीरी और गरीबी का असली अंतर है। अरकाद का सबसे कठिन सबक, अपने खर्च पर नियंत्रण। अरकाद कहता है, पहले मुझे भी लगता था कि मेरी कमाई कम है, लेकिन फिर मैंने देखा जैसे जैसे कमाई बढ़ती है, इच्छाएं भी बढ़ जाती है। यही कारण है कि बहुत से लोग अच्छी नौकरी होने पर भी हमेशा तंग रहते हैं। उन्होंने खर्च को नियंत्रित करना सीखा ही नहीं। अरकाद बताता है, जरूरतें खत्म नहीं होती, पर इच्छाएं खत्म की जा सकती है। कैसे तय करें कि कौन सा खर्च जरूरी है? अरकाद एक बेहतरीन तरीका बताता है। हर महीने अपनी कमाई लिखो, अपने खर्च लिखो, फिर सोचो, क्या यह खर्च मेरी जिंदगी बेहतर बना रहा है या बस मुझे दिखावा करा रहा है? अगर खर्च आपको कुछ नहीं दे रहा तो वह फिजूल खर्च है, काट दो। जैसे महंगे कपड़े, दिखावे का फोन, दूसरों को खुश करने के लिए खरीदारी, अनावश्यक यात्राएं, बिना जरूरत की EMI। पैसों का गुलाम मत बनो, उन्हें अपना गुलाम बनाओ। अरकाद कहता है,
जब आदमी खर्च चलाने के लिए कमाता है तो वह पैसों का गुलाम है, लेकिन जब आदमी पैसा बचाता है, पैसा लगाता है और पैसा उससे कमाई करता है तो वह पैसों का मालिक है। और यह परिवर्तन आपकी सोच से शुरू होता है, आपके वेतन से नहीं। दोस्तों, यहाँ तक आपने समझा सोना कहाँ जाता है, कैसे भागता है, कैसे रोका जाता है, खर्च कैसे आपकी अमीरी छीन लेता है और कैसे मन की सोच ही अमीरी बनाती है। आगे क्या मिलेगी? अरकाद के 7 महान धन नियम, अमीरी पाने की 7 स्टेप एक्शन प्लान, पैसे को दोगुना करने की बेबीलोन तकनीक, कर्ज से बाहर निकलने का बेबीलोन फार्मूला, भविष्य सुरक्षित करने के अरकाद के 5 सूत्र और बेबीलोन की वे कहानियां जो आज भी करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल रही है। दोस्तों, आप अब उस हिस्से पर पहुंच चुके हैं जहां से अमीरी की असली यात्रा शुरू होती है, क्योंकि अब हम बात करेंगे अमीरी के 7 लोहे के नियम, कर्ज मिटाने का बेबीलोन फार्मूला, सोने को दोगुना तिगुना करने की तकनीक और उस रहस्य की जिसने बेबीलोन को दुनिया की सबसे अमीर सभ्यता बनाया। अरकाद के 7 धन नियम। अरकाद ने बेबीलोन के हजारों नागरिकों को एक एक करके समझाया कि क्यों कुछ लोग गरीब रहते हैं और क्यों कुछ लोग अमीरी की तरफ भागते हैं। उसने कहा, अमीरी जादू नहीं, अमीरी एक विज्ञान है और इस विज्ञान के 7 नियम हैं। नंबर 1, अपनी जेब को मोटा बनाओ। अरकाद ने कहा, हर कमाई का 10 हिस्सा तुम्हारा है, पहले उसे अलग करो, बाद में खर्च करो। यानी 100 कमाओ तो 10 बचाओ, 10,000 कमाओ तो 1000 बचाओ, 1 लाख कमाओ तो 10,000 बचाओ। अमीरी की नींव बचत है, बचत नहीं तो निवेश नहीं, निवेश नहीं तो बढ़ोतरी नहीं, बढ़ोतरी नहीं तो अमीरी नहीं। नियम 2, अपने खर्च को काबू में रखो। अरकाद कहता है, इच्छाएं अनंत है, कमाई सीमित, इसलिए खर्च कमाओ, कमाई नहीं। यह सीखने वाला सबसे कठिन हिस्सा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण। अपने खर्च को 3 हिस्सों में बांटो। नंबर 1 जरूरत, नंबर 2 महत्वपूर्ण, नंबर 3 विलासिता। पहले 2 रखो, तीसरा कम कर दो। नियम 3, बचत को बढ़ाओ, उसे काम पर लगाओ। यही अमीरी का सबसे महत्वपूर्ण नियम है। बचत अगर बढ़ नहीं रही तो बचत नहीं, बेकार पड़ा हुआ पैसा है। जिस तरह बीज जमीन में बोया जाता है और उससे अनाज बढ़ता है, उसी प्रकार पैसा निवेश करके बढ़ता है। निवेश के तरीके, नंबर 1 व्यापार में साझेदारी, नंबर 2 सामान खरीद फरोख्त, नंबर 3 ब्याज वाला धन, नंबर 4 सुरक्षित साझेदारी। आज के समय में फंड, सोना, कौशल प्रशिक्षण, छोटा बिजनेस, किराए की आय आदि। नियम 4, अपने धन की सुरक्षा करो। अरकाद बताता है, निवेश प्यार से करो, लेकिन सुरक्षा पहले रखो। गलती वही है जो आज लाखों लोग करते हैं। जल्दी मुनाफा, बिना ज्ञान के निवेश, अनजान लोगों पर भरोसा, लालच, डर। अरकाद कहता है, जहां नुकसान की गंध आए वहां पैसा बिल्कुल मत लगाओ। नियम 5, अपना घर खरीदो और सुरक्षित जीवन जियो। बेबीलोन के समय में किराया देना पैसा बहाना माना जाता था। अरकाद कहता है, अपना घर है तो सुरक्षित जीवन है। आज भी यह बेहद गहरा नियम है, लेकिन स्थिति दर स्थिति समझदारी चाहिए। नियम 6, भविष्य के लिए आय बनाओ। यह नियम भविष्य सुरक्षा पर है। अरकाद कहता है, जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो पैसा कमाना बंद कर देगा, तुम्हें वही पैसा बचाएगा जो तुमने आज कमाया है और समझदारी से लगाया है। यानी रिटायरमेंट प्लान, बचत, निवेश, किराए की आय, बाल बच्चों के लिए निधि। नियम 7, अपनी कमाई बढ़ाओ, कौशल सीखो। अमीरी केवल बचत से नहीं आती, अमीरी आती है कौशल से, मेहनत से, सीख से।
विकास से, अनुभव से अरकाद कहता है, कल से बेहतर कमाने वाला आज का सच्चा विजेता है। कर्ज खत्म करने का बेबीलोन फार्मूला। बेबीलोन में एक आदमी था दबसीर, कर्ज में डूबा हुआ, इतना कर्ज की नींद उड़ गई, खाना सूख गया और भविष्य अंधकार हो गया। अरकाद ने उसे एक फार्मूला दिया जिससे लाखों लोग आज भी उबरते हैं। बेबीलोन कर्ज मुक्त फार्मूला। आपकी कमाई से 10% बचत, 20% कर्ज चुकाना, 70% में जीवन चलाना। और यह तब तक करना है जब तक सारा कर्ज खत्म न हो जाए। दबसीर ने ऐसा किया। कर्ज खत्म, जिंदगी पटरी पर और फिर अमीरी शुरू। सोने को दोगुना तिगुना करने की बेबीलोन तकनीक। अरकाद ने बताया, सोना शांत होता है लेकिन जब एक बार बढ़ना शुरू करता है तो पहाड़ बनाता है। इस तकनीक को आज कंपाउंडिंग कहा जाता है, लेकिन बेबीलोन इसे कहता था सोने का बच्चा पैदा होना। यानी अगर आपका पैसा 100 है और वह 10 बनाता है तो अगले वर्ष 100 नहीं 110 काम करेगा और यही बढ़त आपको अमीरी की चोटी पर ले जाती है। अमीरी की मनोविज्ञान, जो सोचो वही बनो। अरकाद कहता है, गरीब लोग सोचते हैं यह मेरे बस की बात नहीं। अमीर लोग सोचते हैं मैं यह करना सीख सकता हूँ। जो सीखना बंद कर देता है वह गरीब हो जाता है। जो रोज सुधार करता है वह अमीर बन जाता है। बेबीलोन का महान सबक आत्मनियंत्रण ही अमीरी है। अमीरी पाने के लिए सबसे कठिन युद्ध है अपने ही मन से लड़ना। इच्छाएं, डर, लालच, आराम, टालमटोल, तुलना। जो मन पर नियंत्रण पा लेता है वह पैसों पर नियंत्रण पा लेता है। अब आप सीख चुके हैं 7 महान धन नियम, कर्ज खत्म करने की सटीक तकनीक, पैसे को बढ़ाने का विज्ञान, अमीर बनने की सोच और जीवन बदलने की दिशा। बेबीलोन की छुपी हुई कहानियां, दबसीर की संघर्ष गाथा और अमीरी की 5 गुप्त चाबियां। दोस्तों, कभी किसी ने आपको रोका है, कभी किसी ने कहा है कि तू कभी नहीं बदल सकता, तेरी हालत जैसी ही रहेगी। अगर कभी सुना है तो आज की कहानी आपके लिए है, क्योंकि बेबीलोन में एक आदमी था जो बिल्कुल इस हालत में था, टूटा हुआ, बिखरा हुआ, कर्ज में डूबा हुआ, लेकिन वह मिटा नहीं। वह बदला, इतना बदला कि इतिहास में उसका नाम दर्ज हो गया। उस आदमी का नाम था दबसीर। दबसीर एक साधारण व्यक्ति जिसकी जिंदगी असाधारण बनी। दबसीर का जीवन वैसा ही था जैसा आज करोड़ों लोगों का। सपने बड़े, जेब खाली, कर्ज भारी, मन टूटा हुआ, परिवार परेशान। वह अपने परिवार का पेट भर नहीं पाता था। कर्जा इतना बढ़ गया कि बेचारा शहर छोड़कर भाग गया। दबसीर ने सोचा, मेरी जिंदगी का क्या मतलब बचा है। लेकिन यही से उसकी यात्रा शुरू होती है। कैसे दबसीर बना गुलाम, जिंदगी का सबसे दर्दनाक मोड़। दबसीर रेगिस्तान से गुजर रहा था और रास्ते में डाकुओं ने पकड़ लिया। उसे गुलाम बना दिया गया। हाँ, बिल्कुल सच। उसे एक अमीर व्यापारी की पत्नी के सामने पेश किया गया। उस महिला ने दबसीर को देखा और कहा, तुम गुलामी के लिए बने हो, तुम्हारी आंखों में कोई चमक नहीं है। यह वाक्य दबसीर के दिल में तीर की तरह चुभ गया। उसने रात भर सोचा, क्या मैं सच में एक गुलाम हूँ? क्या मेरी जिंदगी इतनी बेकार है? और तभी उसने फैसला लिया, नहीं, मैं गुलाम नहीं हूँ, मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। आत्मसम्मान जागा और जिंदगी बदल गई। दूसरी ही सुबह दबसीर ने व्यापारी की पत्नी से कहा, मुझे दोबारा इंसान समझकर भरोसा करो, मैं अपना आत्मसम्मान नहीं खोने दूंगा। कुछ महीनों में दबसीर ने अपनी ईमानदारी, मेहनत और समर्पण से सबका दिल जीत लिया। आखिरकार उसे मुक्त कर दिया गया। वह वापस बेबीलोन लौटा, लेकिन अब वह कमजोर नहीं था। यह वह दबसीर था जो किसी भी हालत में
अपनी जिंदगी बदलकर ही सांस लेगा। कर्ज से आजादी का संकल्प। दबसीर का प्लान। बेबीलोन लौटकर उसने पहला काम किया, उसने सारे कर्जदारों को बुलाया, एक एक का हिसाब पूछा और कहा, मैं भागा नहीं था, मैं खुद को तैयार करने गया था। अब मैं लौट आया हूं और मैं तुम्हारा हिस्सा चुकाऊंगा। दबसीर ने वही फार्मूला अपनाया जो अरकाद ने सिखाया। 10% बचत, 20% कर्ज, 70% में जीवन। हर महीने वह अपने कर्जदारों के पास जाता और कहता, यह लो तुम्हारा हिस्सा, मैं तुम्हारी ईमानदारी से लौटाऊंगा। धीरे धीरे उसका कर्ज कम होता गया और एक दिन वह कर्ज मुक्त हो गया। उसकी जिंदगी का यह मोड़ इतना प्रेरणादायक है कि आज भी लोग इस कहानी को लाइफ चेंजिंग कहते हैं। अमीरी की 5 गुप्त चाबियां। अरकाद ने बेबीलोनियों को सिर्फ नियम नहीं दिए, उसने अमीरी की 5 चाबियां भी दी जो किसी भी गरीब को अमीर बना सकती है। चाबी नंबर 1, शुरुआत कभी भी कर सकते हो। अरकाद कहता है, बीता हुआ कल गया लेकिन आज तुम्हारे साथ में है। चाहे आप 20 के हो या 50 के, सीखना और कमाना कभी देर नहीं होती। चाबी नंबर 2, ईमानदारी और भरोसा। व्यापार की नींव। बेबीलोन में वो लोग अमीर हुए जिन पर लोग भरोसा कर सके। ईमानदारी, सच्चाई, वादा निभाना किसी भी कौशल से ज्यादा ताकतवर है। चाबी नंबर 3, पैसा पानी नहीं, बीज है। बीज बचाए जाते हैं, बीज बोए जाते हैं, बीज बढ़ते हैं। जैसे बीज खेत बनाता है वैसे पैसा अमीरी बनाता है। चाबी नंबर 4, डर को हराओ। अरकाद कहता है, सबसे बड़ा दुश्मन गरीबी नहीं है बल्कि डर है। पैसा खोने का डर, नए काम का डर, लोग क्या कहेंगे का डर। जिस दिन डर पर जीत मिल गई उस दिन अमीरी का रास्ता साफ हो जाता है। चाबी नंबर 5, सीखना कभी बंद मत करो। अमीरी एक प्रक्रिया है जो लगातार चलती रहती है। रोज कुछ सुधारो, रोज कुछ सीखो, रोज कुछ नया समझो और रोज एक कदम आगे बढ़ो। यही अमीर बनाता है धीरे धीरे। लेकिन निश्चित रूप से बेबीलोन का सत्य अमीरी अवसर नहीं, आदत है। अरकाद समझाता है कि गरीब वह नहीं जिसके पास पैसा नहीं, गरीब वह है जिसकी आदतें गरीब है। अमीरी किसी की किस्मत नहीं होती, अमीरी बनाई जाती है और इसे बनाते हैं अनुशासन से, मेहनत से, सीख से, निवेश करके, बचत करके और मन पर नियंत्रण करके। बेबीलोन की पूरी सभ्यता इन्हीं 6 आदतों पर टिकी थी। अपनी कमाई को अपने लिए काम पर लगाओ, बेबीलोन का स्वर्ण नियम। दोस्तों जरा सोचिए, अगर आपकी कमाई आपके लिए काम करने लगे और पैसा खुद ब खुद पैसा पैदा करने लगे तो आपकी जिंदगी कैसी हो जाएंगी। यही सोच आपको अमीर बनाती है और यही सोच बेबीलोन में हर गरीब को करोड़पति बनाती थी। अरकाद का गोल्डन सीक्रेट। एक दिन अरकाद के पास उसका एक दोस्त आया और बोला, अरकाद तुम अमीर कैसे बने, मुझे भी बताओ। अरकाद मुस्कुराया और बोला, मैंने पैसा कमाया नहीं, मैंने पैसे को मेरे लिए काम पर लगाया। वह आगे कहता है, अगर तुम सिर्फ अपने हाथ पैर से काम करोगे तो कमाई हमेशा सीमित रहेगी, लेकिन अगर पैसा काम करेगा तो कमाई अनलिमिटेड हो जाएंगी। अब सवाल, पैसे को काम पर कैसे लगाया जाए। गोल्डन नियम नंबर 1, कमाई का एक हिस्सा कभी खर्च मत करो। अरकाद कहता है, अपनी आमदनी में से 10% बिन शर्त बचाओ, चाहे आंधी आए, चाहे मंदी आए, चाहे आज खाने को रोटी हो या न हो, 10% बचत होगी ही होगी। और वह बार बार कहता है, अगर तुम अपनी आय के 10% को नहीं बचा सकते तो तुम खुद के मालिक नहीं, तुम अपनी लालसाओं के गुलाम हो। गोल्डन नियम नंबर 2, बचत को सोने की तरह पाले और फिर निवेश करो। दोस्तों, सिर्फ बचत आपको
अमीर नहीं बनाती, अमीर बनाता है निवेश। जैसे कहीं सुरक्षित जगह पर पैसा लगाया जाए, जहां कमाई भी हो, जोखिम भी न हो और पैसा लगातार बढ़ता रहे। अरकाद की भाषा में इसे कहा जाता है सोने को बच्चे पैदा करने दो, यानी पैसा तो और पैसा बनाए। किसान और 100 सिक्के। एक गरीब किसान ने 100 सोने के सिक्के कमाए। वह उत्साहित होकर एक व्यापारी के पास गया। व्यापारी बोला, मालाबार से जहाज आएगा, उसमें निवेश करो, मुनाफा 3 गुना होगा। किसान ने निवेश कर दिया, लेकिन अगली रात तूफान आया, जहाज डूब गया और किसान के सारे पैसे डूब गए। किसान रोते हुए अरकाद के पास गया। अरकाद ने यह कहकर उसकी आंखें खोल दी, कभी भी अपनी पूंजी वहां मत लगाओ जहां जोखिम समझ नहीं आता। फिर अरकाद ने एक लाइन कही जो आज हर अमीर की बाइबल है। गोल्डन नियम नंबर 3, निवेश करो लेकिन सिर्फ वहीं जहां समझ हो। अनजान जगह पैसा लगाना पैसे का सबसे बड़ा दुश्मन है। वह कहता है बुद्धिमान लोग पहले सीखते हैं फिर निवेश करते हैं, मूर्ख लोग पहले निवेश करते हैं फिर सीखते हैं। आपके लिए सीधा फार्मूला जिससे हर कोई अमीर बन सकता है। अरकाद ने लोगों को 3 कदम दिए। नंबर 1, सबसे पहले कमाई का 10% बचाओ, चाहे आपकी आमदनी 10,000 हो या 10 लाख। नंबर 2, बचत को जड़ मत बनने दो, निवेश करो, जैसे ब्याज देने वाले सुरक्षित निवेश, छोटा समझदारी वाला व्यापार, जैसी जगह जहां लगातार फायदा मिले। नंबर 3, निवेश वहीं करो जहां समझ हो, मतलब जहां दिमाग नहीं चलता वहां पैसा कभी न लगाओ। अरकाद का सफलता सूत्र। एक दिन राजा ने अरकाद को बुलाया और बोला, पूरे शहर को अमीर बनाना है, तुम उन्हें सिखाओ कि अमीर कैसे बना जाए। अरकाद ने कहा, अमरत्व पैसा नहीं देता लेकिन आदतें देती है। और उसने हर गरीब को ये 7 नियम दिए। अगर आप बचत शुरू नहीं करते तो कल गरीबी आपकी मजबूरी बन जाएंगे। पैसा भाग कर नहीं आता, उसे बुलाना पड़ता है सही आदतों से। बहाने गरीब बनाते हैं, फैसले अमीर। और हाँ दोस्तों, अगर आपको